लोग इम्पीरिकल फार्मूला पढ़े थे, ठीक है। इम्पीरिकल फार्मूला और मोलिक्यूलर फार्मूला पढ़ाया गया था, उसी को आगे कंटिन्यू करना है, उसमें कुछ क्वेश्चन बनाना है। आशीष, इसको भी पर्दा को खींच दीजिए इधर, चाहिए इधर से। तो उस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जैसे लास्ट क्लास में हम बताए थे बाबू, जैसे ग्लूकोज है, तो डेरा में बोल दिया गर्म पानी भेजने के लिए। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मोलिक्यूलर फॉर्मूला बताए थे C6H12O6, बताए थे। जो लोग नहीं आए होंगे वो लोग ऑनलाइन क्लास किए होंगे, वीडियो भेजा गया था, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो C6H12O6 हो गया ग्लूकोज का, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? हाँ, ये मोलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, जो बोलेंगे उस बात को गौर से सुनिएगा, क्या बोल रहे हैं विद्यार्थी। ये तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, हमको कौन सा फॉर्मूला चाहिए बोलो? हाँ, इंपिरिकल फॉर्मूला। उसके लिए हम क्या करते हैं कि मोलिक्यूलर फॉर्मूला में जितने एटम उपस्थित हैं, इन सभी एटम्स की संख्या को लिखेंगे। C 6 गो, हाइड्रोजन 6 गो, सॉरी हाइड्रोजन 12 गो और ऑक्सीजन 6 गो। और उसके बाद क्या बताया था कि इसको क्या करना है, काटना है। तो जब काटेंगे तो सबको एक ही संख्या से ना काटेंगे, ताकि अलग अलग संख्या से, एक ही संख्या से काट के एक बार देखिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, फिर 6 एकम 6। टेंशन नहीं लीजिए। अब आप बताइएगा कि इसी से ना हम लोगों को एक फॉर्मूला बनाना है, सबसे जो शॉर्टेस्ट रेशियो आया है उससे फॉर्मूला बनाएंगे। तो C एगो, H 2 गो और O का एगो। आप लोग सबको बताइए, हम नहीं बोलेंगे। विद्यार्थी एक बात बताओ, इंपिरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए जो रेशियो हम निकाले हैं, उस रेशियो में से एक कोई अंक काटे हम लोग कि नहीं काटे हैं? अरे इस रेशियो को निकालने के लिए इसमें कोई अंक काटा गया है कि नहीं काटा गया है? काटा गया है। अगर उस अंक को सोचो, इसमें से कितना काट के निकाले हम बाहर? नहीं बोल रहा है सब। कितना लोग इंपिरिकल फॉर्मूला क्लास बिना किए हुए आया है? हाथ उठाओ। क्या है, वीडियो भेजा गया था तो नहीं पढ़े? पढ़े हैं। जब पढ़े तो क्या हाथ उठा के बिना क्लास किया है? वीडियो भेजा गया था इंपिरिकल फॉर्मूला का, हो शनिवार का जो वीडियो था तो ग्रुप में भेजे थे शाम में। तो अगर आप क्लास किए हैं तो ठीक है, नहीं किए तो वीडियो देख के आइए। दोनों सुविधा आपके पास उपलब्ध है, कुछ ना कुछ करके तो आना है, बिना कुछ किए नहीं आना है। क्या ध्यान से देखिए, हम ये बोले हैं कि मोलिक्यूलर फॉर्मूला में जितने एटम है, उन एटम की संख्या का सबसे शॉर्टेस्ट रेशियो, शॉर्टेस्ट रेशियो से जो फॉर्मूला बनता है उसको क्या कहते हैं? अब आपसे पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट रेशियो निकालने के लिए आप किसी डिजिट को इसमें कटाए हैं कि नहीं कटाए हैं? किसी संख्या को इसमें कटाए हैं कि नहीं कटाए हैं? कौन सी संख्या को कटाए हैं? 6 को। तो अगर वापस से फिर इसमें 6 से गुना कर दें, जो काटे थे संख्या, उस संख्या से अगर गुना कर दें तो क्या हमको फिर मिल जाएगा, मोलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा? बोलो। यानी कि कार्बन कितना जाएगा? 6 गो, हाइड्रोजन कितना जाएगा और ऑक्सीजन कितना जाएगा? ऐसा कब होगा? जब हम इंपिरिकल फॉर्मूला में जो डिजिट काट के निकाले थे उस डिजिट से फिर वापस से गुना कर दे तब। बोलो कोई दिक्कत? मतलब ये हो गया कि अगर इंपिरिकल फॉर्मूला में एक डिजिट से गुना कर दिया जाए, किसी डिजिट से गुना कर दिया जाए, किसी डिजिट से कि जो डिजिट काट के निकाला गया उस डिजिट कि अब 4 से गुना करते तो ये फॉर्मूला आता, 8 से नहीं ना आता। जो डिजिट काट के निकाला गया है, अगर उसी डिजिट से हम वापस से गुना कर दें
तो फिर हमको मोलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो। तो कह सकते हैं कि अगर इस डिजिट को हम n मान लें, इंपिरिकल फॉर्मूला है, तो इंपिरिकल फॉर्मूला गुना n बराबर कौन फॉर्मूला निकल जाएगा? निकल जाएगा। लेकिन सवाल है कि हमको n का मान पता होना चाहिए कि n कितना हम काट के निकाले हैं। उसको फिर से वापस से गुना कर दे तो क्या निकल जाएगा? मोलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए आपके जितने मित्र इत्रगण जो है अभी क्लास नहीं आ रहे हैं उनको मैसेज दे दीजिएगा कि मंगलवार तक शायद एग्जाम है, कल तक, कल तक ना है, कल उल अपना एग्जाम दे लिए आपको एक कॉलेज ट्रेन धो लीजिएगा, इसलिए कि बृहस्पतिवार से नया चैप्टर शुरू है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उन लोगों को कहिएगा कि भाई आप प्रेजेंट रहिए, और आप लोगों का बैच 2 घंटा हो जाएगा 6 से 8, ठीक है? माइंड सेट करके आइएगा। जिनको 2 घंटा नहीं पढ़ना है वो अपना कोई और कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पष्ट बात है, अगर फी जमा करें तो फी वो मिल जाएगा, जितना पढ़े उतना काट के वापस कर दिया जाएगा। 1 घंटा वाला कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा और दिसंबर में हमसे मिलिएगा क्या स्थिति है। छोड़ छाड़ के हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, पूरा पढ़ाना तो समय चाहिए। दोनों मीडियम में पढ़ाना है और पूरा पढ़ाना है तो समय चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसके लिए आपके पास 2-3 बैच होगा, एक सुबह में 6 से 8, एक 2 से 4, एक शाम में 6 से 7:30। आपका एडजस्टमेंट जिसमें होगा उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि तीनों बैच एक के बराबर चलेगा। ठीक है? हम ये नहीं कहेंगे 6 से 8 आइएगा, जिसमें एडजस्ट होगा उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन 2 घंटा जरूर पढ़िएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू किया जाएगा। होगा, देखो ध्यान से, सबको बोल देना। हम क्या बोले हैं बाबू कि अगर मोलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है कि इंपिरिकल फॉर्मूला में किससे गुना कर दो? n से। n कौन सा डिजिट है? n वह डिजिट है जो शॉर्टेस्ट रेशियो निकालते समय काट करके क्या किया गया था? हटाया गया था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमको n का मान अगर पता रहे तो n के मान से अगर हम इंपिरिकल फॉर्मूला में गुणा कर दें तो क्या निकल जाएगा? मोलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। तो एक काम कीजिए, इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, क्वेश्चन में मदद करेगा। अब यहाँ लिख रहे हैं मोलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। मोलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। वह मोलिक्यूलर फॉर्मूला को हिंदी में क्या कहते हैं? आणविक सूत्र। बराबर n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला को हिंदी में कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। तो n इंटू मूलानुपाती सूत्र, अगर इसको गुना कर दिया जाए तो क्या निकल जाए विद्यार्थी? हाँ, मोलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। थोड़ा फास्ट नोट कीजिए। इधर अब चेहरा ठीक से दिखाई दे रहा है? अभी नहीं दिख रहा होगा, देखो तो ठीक से दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है। लाइटो ये सब तनिक फेयर लवली का काम करता है। देखो इधर बउआ, मोलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। आपसे अगर कोई पूछे कि बउआ ये बताओ कि मूलानुपाती सूत्र में n से गुना तब न करोगे जब n का मान पता होगा। बोलो, तुम पूछोगे सर ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, थोड़ा वो बताइए। तो अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, हमारे साथ आप लोग क्वेश्चन लिखिए, ठीक है? देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बनाया कैसे जाएगा, सब कोई लिखिएगा क्वेश्चन। एक काम कीजिएगा, 2-3 लाइन छोड़ के लिखिएगा, क्या कि क्वेश्चनवा लिखने के बाद एक चीज आपको समझ में आएगा।
तो उस चीज को उस 2-3 लाइन में लिखना होगा, इसलिए 2-3 गो लाइन छोड़ करके तब लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। empirical formula of a compound is CH2O प्लस स्टॉप के बाद लिखिएगा इफ देयर molecular mass is 180 mu, if their molecular mass is 180 mu, then what would be its molecular formula? What would be its molecular formula? लिख लिए? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? हिंदी में भी लिख लीजिए आप लोग, बोले बोले हिंदी। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है। CH2O है यदि उसका आणविक द्रव्यमान यदि उसका आणविक द्रव्यमान 180 mu है, mu है, तो उसका आणविक सूत्र क्या होगा? उसका आणविक सूत्र क्या होगा? आप लोग पेन रोकिए और ध्यान से सुनिए क्या निकालने के लिए कह रहा है। आपसे क्वेश्चन में निकालने के लिए कह रहा है मोलिक्यूलर फॉर्मूला। क्वेश्चन में दिया क्या फॉर्मूला है? इंपिरिकल फॉर्मूला, यानी कि आपको इंपिरिकल फॉर्मूला दिया है, अब मोलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है। आप सोचिए कि अगर हम इंपिरिकल फॉर्मूला में अगर हम लोग n से गुना कर दें तो क्या मोलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा? बोलिए। अगर इंपिरिकल फॉर्मूला में n से गुना कर दें तो क्या मोलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा? पक्का। लेकिन सवाल है कि n का मान क्वेश्चन में कहाँ दिया है? दिया है कहीं? हाँ, इंपिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है कितना? CH2O दिया है कि नहीं? अब हमको किसका मान चाहिए? n का मान जो होगा यहाँ रख देंगे, इसमें गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा? मोलिक्यूलर फॉर्मूला। सवाल है कि n का मान निकाले कैसे? ठीक है। अच्छा, देखने से लग रहा है n का मान कितना होगा? 6। जस्ट वही पीछे पढ़ देना जी। लेकिन वो आएगा कहाँ से n का मान? देखिए कहाँ से लाइएगा, सबको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में एगो चीज और दिया हुआ है। मोलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है? 180 दिया है ना। अब क्या कीजिए कि इस इंपिरिकल फॉर्मूला का मास जोड़िए। मोलिक्यूलर मास तो आपको दिया है
एक बार इंपिरिकल फॉर्मूला का मास जोड़िए। तो कार्बन का मास कितना होता है चेला? हाइड्रोजन दुगो है तो दुगो का दू। अब प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और 12 28। 28 और दू, ये कौन मास है? मोलिक्यूलर मास की इंपिरिकल मास? अब इस इंपिरिकल मास 30 से मोलिक्यूलर मास 180 में भाग कीजिए। 30 छक 30 छक कितना आ गया? 180 आ गया कि 6 आ गया? मोलिक्यूलर मास आपका कितना है? मोलिक्यूलर मास कितना है? 180 है। इंपिरिकल मास कितना है? तो इंपिरिकल मास से मोलिक्यूलर मास में भाग कीजिए। 30 छक 100 कितना आ गया? वही 6n है। ठीक है। अब उसको उठा के यहाँ गुना कीजिएगा, मोलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। यानी कि अगर आपको n का मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मोलिक्यूलर मास में इंपिरिकल मास से भाग करना पड़ेगा। समझ में आ गया? यही बात वाला लिखने के लिए आपको 2-3 लाइन छोड़वाए थे। क्या छोड़वाए थे? 2-3 लाइन इसलिए छोड़वाए थे कि अब आप अपने कॉपी में लिखिएगा उस 3 लाइन में कि n का मान अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? मोलिक्यूलर मास में, बोलो सब ना जी तुम लोग, यस सर की मोलिक्यूलर मास में क्या करेंगे? इंपिरिकल मास से भाग कर देंगे। क्वेश्चन में इंपिरिकल मास दिया रहेगा कि इंपिरिकल फॉर्मूला? इंपिरिकल फॉर्मूला। अब मास कैसे निकालेंगे? उसमें जितना एटम है सबके एटम के मास को फिर लिख रहा है सब। रुको, पहले समझा रहा है, लिखना शुरू कर दिया, मन करो छपखाना। अगर n का मान निकालना है तो क्या करेंगे? क्वेश्चन में मोलिक्यूलर मास दिया हुआ है, उसमें भाग करेंगे किसके मास से? इंपिरिकल फॉर्मूला का जो मास होगा, इंपिरिकल मास, उसी से हम लोग भाग कर देंगे। इंपिरिकल मास दिया नहीं रहेगा, अपने से निकालना होगा। इंपिरिकल फॉर्मूला जो दिया है उससे मास अपने से निकालना होगा। अब क्वेश्चन में मोलिक्यूलर मास दिया रहेगा, भाग करेंगे तो किसकी संख्या आ जाएगी? n की। और जब n का संख्या आ जाएगा तो उसी को उठा के इंपिरिकल फॉर्मूला में गुना करेंगे तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला आसानी से निकल जाएगा। उस 2-3 लाइन में जो जगह छोड़वाए थे उसमें लिख लीजिए और उसके बाद आइए क्वेश्चन बनाते हैं। इसको हिंदी में लिख दे क्या? आणविक द्रव्यमान बटा मूलानुपाती द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान बटा मूलानुपाती द्रव्यमान। अच्छा, आप लोगों को परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ाया गया है? मास परसेंटेज, जैसे मीथेन में कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट हाइड्रोजन, पढ़ा दिया गया है। ये हो गया आप लोगों का। अब आइए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको किसका मान चाहिए? बोलो साहब एक बार, n का मान चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो n का मान निकालो। निकाले तो तुम लोग को आता ही है। अब क्या करोगे? बोलो सबको यहाँ पे, बाद में छापना। बोलो पहले, n का मान कैसे निकालोगे? मोलिक्यूलर मास भाई इंपिरिकल मास। मोलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? बोलो जल्दी। 180 mu। इंपिरिकल मास निकालने आ जाएगा। इंपिरिकल मास निकालने के लिए कुछ मत करना, इंपिरिकल फॉर्मूला के मास को जोड़ देना। देखो इंपिरिकल मास कैसे निकलेगा। बहुआ वहां जोड़ा हुआ है, हम चाहते थे यहाँ से उठा के लिख देते, लेकिन हम बार बार क्यों लिखते हैं? ताकि आप चीजों को सीख सके। इंपिरिकल फॉर्मूला कितना दिया है? CH2O। इसके मास को जोड़ दीजिएगा, जो मास आएगा वही मास कहलाएगा इंपिरिकल मास। कार्बन का मास कितना होता है? 12। एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन का
ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 16 12 28 और 2 30। इसका इंपीरिकल मास कितना आ गया 30 mu। अब इंपीरिकल मास से भाग कर दीजिए, mu से mu खलास, 30 छक 180। n का मान कितना आ गया 6। अब यहाँ n का मान गुना कर दीजिए 6, तो आपका मोलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। बोल जल्दी बोलो, किसको किसको नहीं समझ में आया, उड़ाओ हाथ, दोनों हाथ। कार्बन कएगो, हाइड्रोजन कएगो, ऑक्सीजन कएगो, कौन सा कंपाउंड है ग्लूकोज। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो फॉर्मूला जब निकल जाएगा तो नाम नहीं बता देंगे, बोलो बता देंगे। अच्छा, इसके बाद वो देते हैं बनाने के लिए, छापिए छापिए, सारा दुनिया छापने में ही है। वकील है तो लवरई छाप रहा है, नेता है तो पैसा छाप रहा है, विद्यार्थी है तो पढ़ाई छाप रहा है। हम लोग तो गरीब आदमी है। मास्टर मने सबसे गरीब, समझे कि नहीं। मास्टर इतना गरीब प्रजाति इस धरती पर है। जल्दी जल्दी लिखो ना, हमको बनाने में इतना कम समय लगा है, अब तुम लोग को लिखने में इतना ज्यादा समय लग गया। आप लोग ऑनलाइन में वीडियो देखते हैं तो समझ में आ जाता है ना, है। कोनो कोनो लड़का बहुत खुश रहता है तो खूब खतरनाक खतरनाक कमेंट करता है। इस बार से हम लोग अभी 12th का जो बैच चल रहा है ना, तो जो 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश सब पढ़ाई होगा, 4 गो टीचर पढ़ाएगा, हम अकेले नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ तक आप में आपको कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, चले आगे। किसी को कोई समस्या, अरे बोलो ना, इसमें कोई समस्या। ओके चलो ध्यान दो। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज CH3। empirical formula of a compound is CH3। आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, if their molecular mass if their molecular mass is molecular mass is 30 mu, then find its molecular formula।
थोड़ा क्वेश्चन बदल के भी आएगा, वो भी इसके बाद दे रहे हैं, पहले इसको जल्दी से नोट कीजिए। गर्म पानी के लिए बोले हैं सानू, गर्म पानी के लिए बोल दिए हैं, बड़ी जल्दी लेके आने के लिए। चलिए इसको हिंदी में किसी को लिखना है, हाथ उठाओ, लिखो। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH3 है, CH3 है, यदि उसका आणविक द्रव्यमान यदि उसका आणविक द्रव्यमान 30 mu है, 30 mu है, तो उसका आणविक सूत्र क्या होगा? तो उसका आणविक सूत्र क्या होगा? कह रहा है कि यदि आणविक द्रव्यमान क्वेश्चन में दे दिया हो तो उसका आणविक सूत्र क्या होगा? बन गया? क्या आया? C2H6, इथेन। C2H6 को क्या कहते हैं? इथेन कहते हैं। ऐसा ही देखो ना, इसका मास कितना होगा? 12, इसका 3 गो का 3, 12 3 15 दूना, एन का मान कितना आ गया? 2। अब C2 3 दूनी 6, H6। बताइए कितना लोग से नहीं बना? कोई ऐसे विद्यार्थी जिनसे ये क्वेश्चन नहीं बना हो? उठाइए दोनों हाथ, लगाइए जोर से जयकारा। सब कोई बना दिया है? पक्का? चले आगे। ओके, आइए देखते हैं बनाए कि छोड़ दे। ऑनलाइन में देख रहा है सब? अच्छा ठीक है, बनाइएगा लोग, अगर बन जाए तो ठीक है। इसका आंसर होगा C2H6। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। इसका इंपिरिकल मास निकालने के 12 3 15 और मोलिकुलर मास में भाग करेंगे, एन का मान 2 आ जाएगा। उस 2 से इस इंपिरिकल फॉर्मूला गिना C2 हो जाएगा और इस 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आ जाएगा आंसर आपका। अब एक बार बना के देखना, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बनना तो फिर कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में हम बना देंगे। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन पूछेगा, इफ मास परसेंटेज of carbon and hydrogen in a compound is 80% and 20% respectively। फुल स्टॉप डाल दीजिएगा। इफ देयर
molecular mass is 30 mu, then what would be their empirical formula? बताओ, क्वेश्चन का टाइप बदल गया। यही बताओ कि तुमको खाली रटवाएंगे तो फायदा होगा, एक ही वो टाइप बनवा बनवा के लॉलीपॉप खिला खिला के छोड़ दे। कोई क्या करता है, टीचर लोग कहता है जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में ये वो क्वेश्चन बनवाएगा, उसी टाइप पर दे देगा, लड़का बना के खुश हो जाएगा। वो होता है लॉलीपॉप पढ़ाई, वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। आप जान लो, जो भी टीचर तुमको कोई कुछ कहेगा, बोलना कि अब तो पैसा दे दिए है, फरवरी तक हमको देखने दीजिए, मार्च से कहीं 12th ज्वाइन कर लेंगे, और उसके बाद फरवरी तक तुम्हारा क्या हाथ में लगता है तुम देख लेना। सिंपल बात है बाबू, इस सब चैप्टर तुम लोग भी 10th पढ़ा है, तुम लोग अपना खुद सोचो, क्या जितना दिन तुम ज्यामिति पढ़े थे, जितना दिन त्रिकोणमिति पढ़े थे, क्या निर्देशांक ज्यामिति भी तुम उतना ही दिन पढ़े थे? नहीं ना पढ़े थे। निर्देशांक ज्यामिति में 2 एक्सरसाइज है, 7.1 और 7.2, 2 दिन में खत्म हो गया होगा। वृत्त चैप्टर जब पढ़ने को वृत्त, तो उसमें 2 थ्योरम में एक दिन में खत्म हो गया होगा, 10.1 और 10.2। अगर जब तुम त्रिभुज पढ़े होगे तो तुमको ज्यादा लगा होगा समय, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.8 पाइथागोरस दिया है, 6.9, 6.1 थेल्स दिया है, 6.2 थेल्स का विलोम दिया है। हमें मैट्रिक में पढ़े हुए हैं, ऐसा बात थोड़े है, सब याद है आज तक दिमाग में। किसी त्रिभुज से तीसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखाएं 2 अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, थेल्स का थ्योरम है। आप पाइथागोरस का आप लोग पढ़े थे कि किसी समकोण त्रिभुज में ऐसा था कि जो 2 भुजाओं का सम, वर्ग का सम होता है, वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस में आप लोग पढ़े थे। तो सब चैप्टर पढ़ने में एक बराबर समय नहीं लगता है। आपका 2 ही चैप्टर बड़ा चैप्टर है, बाकी सब चैप्टर 7-7 दिन 600 दिन का चैप्टर है। जैसे 2 चैप्टर में कौन कौन थे, वो मोल आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं, एगो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो आपको लगेगा मोटा मोटी 1.5 महीना, 46 क्लास उसका होता है। तो 46 क्लास का मतलब कितना महीना हो गया, 1.5 महीना। तो इसीलिए हम सोचे हैं कि 3 दिन चलाया जाएगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और 1.5 महीना उसके लिए बाकी चैप्टर को रोकना ठीक नहीं ना है। तो 3 दिन उसको चलाया जाएगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। 3 दिन सोमवार मंगलवार मूल चल रहा है, कि 5-6 क्लास और चलेगा, खत्म हो जाएगा। तो इस समय में सोमवार मंगलवार बुधवार में शुरू कर दिया जाएगा रेडॉक्स चैप्टर। ये अपना बड़का चैप्टर आगे चलते रहे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, छोटका छोटका 3-3 दिन पढ़ के खत्म कर लिया जाएगा। कैसा रहेगा, ठीक रहेगा? तो सोमवार मंगलवार बुधवार आपका दूसरा चैप्टर चलेगा, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, कभी कभी रविवार चला, तो रविवार आपका चलेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कोई दिक्कत? सबको क्लियर है बात? चलिए, इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, देखिए हिंदी में इसको लिखना, लिख लीजिए। एक यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन, एक यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत 80% एवं 20% है। 80% एवं 20% है। यदि उसका आणविक द्रव्यमान 30 mu है,
80% तथा 20% है, यदि उसका आणविक द्रव्यमान 30 mu है, 30 mu है, तो उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें। उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें। देखिए बउआ बोर्ड पर ध्यान दो, 1 मिनट में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है, नहीं पता है कौन सा कंपाउंड है, कुछ नहीं पता है कौन सा कंपाउंड है। जैसे इसके पहले आपको इंपीरिकल फॉर्मूला देता था CH2 है चाहे CH3 दिया था ना जी, कुछ आइडिया नहीं है कि कौन सा कंपाउंड है। मान लो X नाम का कोई कंपाउंड है, लेकिन एक चीज दिया हुआ है कि X का मोलिक्यूलर मास कितना है 30 mu, अर्थात इस जो कंपाउंड हम लिए हैं इसके एक मोलिक्यूल का मास कितना है 30 mu। जैसे आपको पता है ना ग्लूकोज का मोलिक्यूलर मास 180 mu है, बोलता है कि नहीं बोलता है? तो बोलता है तो आप जान जाते हैं कि ग्लूकोज है। उसी तरह से इस कंपाउंड का ही मोलिक्यूलर मास दिया हुआ है, इसका मोलिक्यूलर मास कितना mu है 30 mu है। अब आपसे कहता है कि जो कंपाउंड है इसका मोलिक्यूलर मास 30 mu है, इसमें कार्बन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 20% लिखना है बाबू, परसेंटेज बोले हैं छूट गया था लिखना। तो कार्बन कितना परसेंट है 80%, और हाइड्रोजन कितना परसेंट है 20% है। आप सोचिए, यानी कि इसका मतलब है कि तीसरा कोई एलिमेंट नहीं है, दोनों मिल के 100% हो जा रहा है कि नहीं। तो जब 100% हो जाता है तो उससे आगे कुछ नहीं होता है। मैथ का नियम होता है कि 100% से बेसी होता ही नहीं है। बहुत लोग कहता है कहला तो श्योर बा जी काम हो जाए, तो कहे हम 200% श्योर बानी की काम हो जाए। और मैथ का नियम कहता है कि 100% से ज्यादा नहीं होता है। 100% का मतलब पूरा 16 आना सच, तो इसलिए आज के बाद 200% वाला बाजार छोड़ दीजिएगा। कोई कहेगा कि काम हो जाएगा तो कहिएगा 100% हो जाएगा। कोई भी किसी काम के लिए 100% दवा नहीं ठोकते हैं, कहेगा 99% श्योर रहिए कि हो जाएगा, 1% इनश्योर रहिएगा, हो सकता है नहीं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। कंपाउंड का मोलिक्यूलर मास कितना दिया है, इसमें कार्बन कितना है 80% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन 20% और कार्बन 80% है। तो भाई 20% चाहे 80% इसके मोलिक्यूलर मास में ना होगा, नहीं समझा। बाबूजी के धन में, बाबूजी के लगे 4 बीघा जमीन बा, उनका 2 बेटा बा, तो दोनों बेटवा का 50-50% मिलेगा। तब 50% बाबूजी के देहिया में लगेगा कि धनवा में लगेगा, धनवा में लगेगा। 4 बीघा जो जमीन है उसमें 2 बीघा मिलेगा, नहीं समझ रहा है सब। उसी तरह से बाबूजी हो गए हैं। बाबूजी का जो धनवा है इसी में ना 80% कार्बन को मिलेगा, 20% हाइड्रोजन को मिलेगा। जैसे आप कहते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज कहते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। अब तुम लोग 12 मत बोलो, 12 बोलो, ना तो हम खिसिया जाएंगे। ग्लूकोज का मोलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है C6H12O6। इसको जोड़ने पर मास कितना आता है 180 mu। तो भाई इसी को ना कहते हैं ग्लूकोज का मोलिक्यूलर मास। बोलो, तो जो फॉर्मूला का मास होगा वो कौन सा मास कहलाएगा मोलिक्यूलर मास। ये जो ग्लूकोज के फॉर्मूला का मास होगा उसको कौन सा मास कहेंगे, कहेंगे मोलिक्यूलर मास। तो वही बात वह कह रहे हैं कि इसके भी कोई फॉर्मूला होगा, उसका मास कितना है 30, इसलिए इसको कहा है कि मोलिक्यूलर मास दिया हुआ है। अब मोलिक्यूलर मास में कार्बन कितना परसेंट है, तो 8 3 का कार्बन का मास कितना हो गया 24 हो जाएगा। आए देखो 3 दूनी हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 24 और 6 है समझ में। तो कार्बन का मास कितना निकाल लिए, पैसे कहाँ से निकाले हैं परसेंटेज से। ठीक है, हम लिखेंगे कि मॉलिक्यूल में कार्बन 80% है, तो 30 का 80% कितना आ गया, यानी कार्बन का मास कितना हो गया 24 हो गया पक्का।
अच्छा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो एटॉमिक मास से भाग करोगे तो 12 दूना, अर्थात इसमें कार्बन कय गो है? 2 गो है। समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया? किसको किसको नहीं समझ में आया, हाथ उठाओ। टोटल मास कितना था, उसमें कार्बन कितना परसेंट है? तो 30 का 80% निकालोगे, इसमें कार्बन का वजन कितना है, नहीं निकल जाएगा? बोलो। मान लो बाबूजी के जमीन में 4 बीघा, उसमें तुमको 50% हिस्सा मिला, तो कितना मिला? 2 बीघा। तो 4 बीघा का 50% निकालोगे तब ना तुमको 2 बीघा में निकलेगा। उसी तरह से 30 में कार्बन का कितना परसेंट है? तो 30 का 80% निकालो, कार्बन का मास निकल जाएगा। कितना मास निकल गया? टोटल मास कार्बन का कितना हो गया उसमें? उसमें टोटल मास कितना हो गया? 24। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। 12 दूना, यानी कि इसमें कार्बन की संख्या कय गो है? 2 गो। हाइड्रोजन का टोटल मास कितना निकला है? 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। 1 छके 6। 1 छके 6। तब बाबू हाइड्रोजन की संख्या इसमें कय गो है? कार्बन की संख्या कय गो है? कार्बन की संख्या 2 गो, हाइड्रोजन की संख्या, ये निकल गया आपका मोलिक्यूलर फॉर्मूला। निकल गया। अब आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में? कौन फॉर्मूला? शॉर्टेस्ट रेशियो निकालिए। 2:6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, CH3 निकल गया इंपेरिकल फॉर्मूला। ये तो पूछा था आपसे, समझ में आया? पहले क्या करेंगे, जो टोटल मास दिया है उसमें कार्बन के परसेंटेज से कार्बन का मास निकाल लेंगे, हाइड्रोजन के परसेंटेज से हाइड्रोजन का, एटॉमिक मास से भाग करके एटम की संख्या निकालेंगे तो मोलिक्यूलर फार्मूला, और उसका शॉर्टेस्ट रेशियो से इंपेरिकल फार्मूला। एक बार बना के आइए घर से, आप लोग वीडियो में समझा दिए हैं, जाके घर पे भी देखिएगा, बना के आइए। नहीं बनेगा कल के क्लास में बना के आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? टाइम हो गया इसलिए नहीं बना रहे हैं। मिलते हैं कल के क्लास में, वीडियो अपलोड हो जाएगा शाम में।